है नहीं लगाओगे तो किसी ने कहा नहीं है लगाओ। कहाँ थे? वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो आना ही है एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। और टॉपिक है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, या फिर कई बुक्स में हेडिंग लिखी हो सकती है ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर में ये मेरे पास हुआ एक ट्रांजिस्टर, बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम है। जब भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह बात करेंगे ना तो रजिस्टर्स लगे होंगे हमेशा साथ में, ध्यान रखना इस बात का। तो एक हमने, आप चाहो तो यहाँ पे भी तीनों सेक्शन पे एक एक रजिस्टर लगा दो, कोई इशू नहीं है, बाइसिंग की जाती है। ये तो हम एक तरह से एक रफ डायग्राम बना रहे हैं बेसिकली। तो आप इंजीनियरिंग में समझते हो कि एम्पलीफायर के सर्किट्स किस तरह के होते हैं, कितने तरह की बाइसिंग होती है। अभी तो हमने बिल्कुल एक सिंपल बेसिक सर्किट बना लिया। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बताया था, करंट P से N जाता है। तो करंट P से N जा रहा है मतलब NPN ट्रांजिस्टर है। अब एक रजिस्टर लगा हुआ है इनपुट सेक्शन पे, एक रजिस्टर लगा हुआ है आउटपुट सेक्शन पे। हम लोग इसको सबसे पहले तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे। P जो है, अपन टेंशन नहीं लेते दिमाग पे, जहां लगता है यार P और N में कंफ्यूजन आ रहा है सबसे पहले लिख लिया NPN। P को इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। P कनेक्ट को कर दिया पॉजिटिव से, VB, E लिख दो, VB, B लिख दो। अगर ये अपने पास ये बन गया इनपुट सेक्शन, ठीक। क्यों लगाया, कैसे लगाया, अभी बात करते हैं। आउटपुट को क्या करना पड़ता है, रिवर्स बायस। एक रजिस्टर लगाया और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायस। ये तो पुरानी वाली कहानी हो गई बाबा जी। फिर नया क्या है, नया ये है कि आप चाहते तो डायरेक्ट इनपुट यहाँ लगा सकते थे, बट जनरली बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है और फिर इनपुट सिग्नल लगाया जाता है और एक छोटी सी इनपुट की वेव जरूर दिखा देना। क्यों ऐसा करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो मैं इनपुट दे रहा हूं वो मेरा साइनोसॉइडल नेचर का है, डीसी थोड़ी ना इनपुट में दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि डीसी अगर आ रहा हो तो ब्लॉक हो जाए, इसीलिए मैं यहां पे कैपेसिटर लगाता हूं। क्योंकि कैपेसिटर किसको अलाउ करेगा, एसी को अलाउ करेगा, डीसी से तो वो चार्ज हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, डीसी को अलाउ ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc। ओमेगा हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी के कारण 2πf, फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी की, तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब इसका रिएक्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो ये अलाउ नहीं करेगा किसको, डीसी को। तो सिर्फ और सिर्फ अपना साइनोसॉइडल वेव ही अंदर आएगी। अब जैसे ही अंदर आई तो एम्पलीफायर का काम क्या है, एम्पलीफायर का काम होता है एम्पलीफाई करना, मतलब एम्पलीट्यूड के लेवल को बढ़ाना, करंट, वोल्टेज, पावर। तो ये मेरे पास सिग्नल था। अब मैं आउटपुट, हमेशा मैंने बताया था, कसम खाई थी हमने, आउटपुट हम लेंगे तो हम कलेक्टर से लेंगे। तो हमने आउटपुट लिया कलेक्टर से। फिर वही बात, मुझे तो भैया साइनोसॉइडल चाहिए था, मुझे डीसी को ब्लॉक करना था। अगर कुछ और चीज डीसी की आ रही होगी यहाँ पे एम्पलीफाई होके तो ये ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा दिया। नहीं लगाओगे तो किसी ने कहा नहीं है लगाओ, तो यहां पर मैंने लगा दिया एक कैपेसिटर। अब ये मेरे पास आ गया आउटपुट सेक्शन, कलेक्टर और एमीटर के बीच में ही तो आउटपुट लेते हैं अपन, VCE। यस, ये हमारा आउटपुट हो गया। और गौर करने वाली बात ये कि 180 डिग्री का फेज रिवर्सल है, जब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। इस पर हम डिटेल्ड में 5 मिनट बात करेंगे वीडियो के एंड में कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों हुआ, पॉजिटिव से वो नेगेटिव क्यों बन गया। ये मेरे पास एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो कमेंट में मेंशन कर देना, बाबा जी प्रकट हो जाएंगे। अब अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये तो समझ में आ गया, सिंपल बायसिंग करी, कैपेसिटर लगा के इनपुट दे दिया और आउटपुट ले लिया। अब हम जब एम्पलीफायर का यूज करते हैं, हम करते क्या है, करंट गेन, करंट को बढ़ाना है, वोल्टेज गेन बिल्कुल, पावर गेन बिल्कुल। तो अगर मैं डीसी की बात करूं, मेरे पास करंट गेन का फॉर्मूला में AI से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन एमीटर के केस में हम लोग इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बाबा जी की बूटी ले लो बेटा, गेन का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं करंट गेन की बात करूं, करंट गेन मतलब क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आगे ना समझ भाई, आउटपुट करंट क्या है, IC, इनपुट करंट क्या है, IB। तो IC अपॉन IB, दैट्स इट। अगर ये बोलते AC के लिए,
बीटा AC, ये बीटा DC है, बीटा AC, तो आप चेंज लगा दो आगे, सिंपल। वोल्टेज गेन क्या बोला था, क्या बूटी दी थी, आउटपुट कर वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर वोल्टेज गेन है, करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या था, VCE, इनपुट वोल्टेज क्या है, VB, और वोल्टेज ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो अगर आउटपुट का वोल्टेज है तो आउटपुट का करंट IC इंटू आउटपुट का रेजिस्टेंस R नॉट मान लिया। अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट का अपने पास करंट हो गया IB, रेजिस्टेंस हो गया RN, आप चाहते तो RB लिख सकते हो, उसको RC लिख सकते हो, एज यू विश। अब देखो IC बाय IB ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो मेरे पास क्या आ गया, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू R आउट अपॉन RN। अब बता दो सबसे लास्ट कौन सा गेन है, पावर गेन। पावर गेन क्या होगा हमारे पास, AP इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउट पावर को लिख सकते हैं V इंटू I। तो ये हो गया हमारे पास आउटपुट वोल्टेज VCE, आउटपुट करंट IC। इसीलिए तो उस समय जब वीडियोस बनाए थे हमने, बहुत सारे यहाँ पे बनाए थे, और उनमें हमने कहा था कैसे आउटपुट करना है, कौन सा आउटपुट करंट है, कौन सा आउटपुट वोल्टेज। अगर इतना पता है तो फिर कुछ भी नहीं बचा, क्या है, VCE इंटू IC, VB इंटू IB, दैट्स इट। अब यहाँ पर आउटपुट पावर अपने पास, गौर से देखो, ये हो गया अपने पास V आउट अपॉन VN, यानी कि हो गया वोल्टेज गेन, I आउट अपॉन IN, IC बाय IB, यानी कि करंट गेन, और ये हो गया बीटा, और वोल्टेज गेन हो गया बीटा इंटू R आउट बाय RN। तो ये बन गया बीटा स्क्वायर R आउट बाय RN। यहां से दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया एम्पलीफायर, और मार्क्स तो अब आने ही वाले हैं, पक्का है, अपना टाइम आएगा, पक्का आएगा। ये मेरे पास हुआ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बाद ये हो गया मेरे पास गेन की कहानी। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई फेज रिवर्सल क्यों हुआ। वैसे एक बात है, कई सारे बच्चों ने पूछा कि बाबा जी आप 20 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट कर दोगे। अब 2 दिन के बाद उन्हें समझ में आ गया होगा कि बाबा जी कर सकते हैं कंप्लीट, और इतना कम टाइम निकाल के अगर तुम इतना कर पा रहे हो तो ये अचीवमेंट ही है। फैला दो इस चीज को, इंस्टा पे शेयर करो, स्टोरीज बना दो, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। बहुत सारे भाई लोग हैं, इस बार किसी के भी मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अब आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। आगे बढ़ते हैं, फेज रिवर्सल की बात करते हैं। फेज रिवर्सल की अगर हम बात करें तो पहले एक काम करते हैं, पॉज कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उम्मीद है लिख लिया होगा। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरा आउटपुट था, VCE भी लिख सकता हूं इसको, मैंने V आउटपुट लिख रखा है। ये अगर यहां पर मैं एक KVL की लूप लगाऊं, मैं फेज रिवर्सल की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे KVL की लूप लगाऊं, कहां से निकल रहा हूं, प्लस से, प्लस V0, करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं, IC इंटू RC, प्लस का करंट के ऑपोजिट प्लस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, प्लस IC RC, कहां से निकले, माइनस से, माइनस का VCC इज इक्वल टू 0, नेगेटिव पे आ गए, वापस आ गए इस लूप में। फिर से देखो, ये चले प्लस से निकले, V0, कैपेसिटर का काम सिर्फ DC ब्लॉक करना था। अगर यहां आ जाओ, प्लस करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट ऐसा जा रहा है, हम ऑपोजिट जा रहे हैं, प्लस का IC RC, माइनस से निकले, माइनस का VCC इक्वल टू 0, ये होगी लूप आउटपुट में, यहां पर ऐसी लूप। अब जैसे ये लूप हुई तो V0 इज इक्वल टू क्या हो गया, VCC माइनस IC RC। अब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। अगर आपने इनपुट का करंट बढ़ा, मेरा इनपुट बढ़ रहा है, पॉजिटिव हाफ है, तो इनपुट का फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा। मतलब जब ये पॉजिटिव हाफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो कांस्टेंट लगा हुआ था, जब ये प्लस में बढ़ रहा है तो ये इनपुट का जो बायस वोल्टेज है ये बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो IB भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट गेन क्या होता है, अभी लिखा था हम लोगों ने IC बाय IB इज इक्वल्स टू बीटा। तो अगर IB बढ़ा, इनपुट करंट बढ़ा, तो IC भी बढ़ेगा जो यहां पर है। और अगर IC बढ़ गया तो V0 जो आउटपुट था वो क्या था, VCC माइनस IC RC। अगर ये चीज बढ़ेगी, अगर ये चीज इंक्रीजिंग है, तो फिर जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आंसर छोटा आएगा।
फिर से देख लो, VCC फिक्स था, ये चीज IC बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है IC? क्योंकि इनपुट में पॉजिटिव हाफ है। इनपुट का जब पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस बढ़ा, तो IB बढ़ा। IB बढ़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग IC बढ़ा, क्योंकि IC क्या होता है? बीटा टाइम्स ऑफ IB। अभी करंट गेन लिखा था 2 मिनट पहले। अगर ऐसा है तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो ICRC वाला सेक्शन बढ़ेगा। इसको तो हमें माइनस करना था ना VCC में। अगर ये चीज बड़ी होगी तो जब माइनस इससे करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। यानी कि जब यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है तो ICRC बढ़ रहा है तो हमारा आउटपुट कम हो रहा है। ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। और जब ये कम होगा, नेगेटिव आएगा, तो IB कम होगा, IB कम होगा तो IC कम होगा, IC कम होगा तो ये चीज कम होगी। जब माइनस वाली चीज कम होगी तो आंसर बढ़ा आएगा। इसीलिए जब इसका पॉजिटिव हाफ आता है तो ये हमारा आउटपुट कम हो रहा होता है, और जब इसका नेगेटिव हाफ आता है तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा होता है। इसीलिए जब कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो उसमें फेज रिवर्सल आ जाता है 180 डिग्री का। आ गया समझ में ट्रांजिस्टर? फाइनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझ में आ गया। एक छोटा सा रिलेशन और हम कर लेते हैं, पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर हम अल्फा और बीटा में रिलेशन देखें तो अल्फा मेरे पास एक कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस एम्पलीफायर हम कर सिलेबस में नहीं थे इसलिए हमने पढ़ा नहीं, बट हाँ अल्फा बीटा ISC के सिलेबस में भी है, CBSE के सिलेबस में भी है, इसलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो अल्फा क्या है हमारे पास? कॉमन बेस करंट गेन। ये क्या होता है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट। मैंने कहा था कसम खा लो, आउटपुट कहां से लेने वाले हो? कलेक्टर से। तो और इनपुट कॉमन बेस है तो बेस गया तो इनपुट कौन बचा? एमीटर। तो आ गया IC बाय IE। कितना आसान है ना? आउटपुट कलेक्टर, इनपुट एमीटर, क्योंकि बेस तो कॉमन है। ऐसे ही कॉमन एमीटर में कलेक्टर से आउटपुट, एमीटर कॉमन है तो इनपुट क्या हुआ? बेस। अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। अब मैंने हर ट्रांजिस्टर में तुमको शुरू से एक ही चीज सिखाई है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगर IE इज इक्वल टू IB प्लस IC है, और अगर मैं दोनों में फॉर्मूले में IC आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था बाबा जी, तो IC से डिवाइड कर दो तो ये हो गया IE बाय IC, IB बाय IC प्लस IC बाय IC। IE बाय IC प्लस इज इक्वल टू IB बाय IC प्लस IC बाय IC। IC से IC कैंसिल, क्या बचा? 1। अगर गौर से देखो IB बाय IC बाय IB तो बीटा है, बट ये तो उसका रिवर्स है, IB बाय IC, तो ये बन गया 1 अपॉन बीटा। इसको देखो IE बाय IC बाय IE तो अल्फा है, ये तो उसका रिवर्स हो गया, यानी ये 1 अपॉन अल्फा हो गया। तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अगर सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और अगर हम चाहते बीटा निकालना तो इसको 1 को इधर ले आते, इस तरह से हो जाता 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, दोनों सेम चीजें हैं। फाइनली हम लोग खत्म कर चुके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किसने कहा टफ था, किसने कहा मुझसे नहीं हो रहा था, अब तो मुझसे चीजें होंगी और मैं 20 दिन के अंदर सिलेबस की, समझ गए ना? किसने कहा मार्क्स नहीं आएंगे? मार्क्स तो आएंगे और उनको आना भी पड़ेगा। बाबा जी ने बोल दिया है अब की बार अपना टाइम आएगा। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो में इतना ही नोट कर लिया होगा। जय हो।